Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is the revision of our 3 chapters from chapter Shapes and Design to our 7th chapter, Times Goes On. This is the chapter Shapes and Design. In this chapter we studied about the different type of shapes and how we make the different shapes into a design. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवीजन हमारे 3 चैप्टर्स का, जो 5th चैप्टर है शेप्स एंड डिजाइन से लेकर टाइम गोज ऑन तक का। चलिए देखते हैं हमने किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। शेप्स एंड डिजाइंस में वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एंड हाउ वी कैन मेक अ डिजाइन विद डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, राइट? This is the topic edges and corner. The main purpose of this topic is to come to know what is edges and what are the corners, right? For example, this is the edge of the book and this is the corner of the book. This is the main difference in between edges and corner, right? This is corner, this is edge. And in this topic we studied about there is no edge, no corner on a circular shape. सर्कल में कोई edge होती है मगर कोई कॉर्नर नहीं होता. And this is an activity to find out how many corners in a square or a rectangular sheet, right? How when we fold one side of the corner of the rectangular sheets, the corners increases. Similarly, we can see in a square sheet also, right? In this exercise we studied about the how many corners and how many edges on these types of things, right students? We studied about 10 grams. It is a Chinese puzzle in which we have a square piece and we cut this square piece into different pieces. And 5 pieces 10 gram, we cut the square in this 5 pieces. And by the help of these pieces we have to draw or we have to make lots of other designs. Similarly, we have this type of 10 gram which have 7 pieces, and by the help of 7 piece 10 gram we can again prepare the different type of shapes. इसके बाद हमने 10 ग्राम्स के बारे में पढ़ा. 10 ग्राम्स एक चाइनीज पजल है जिसमें एक स्क्वायर शीट को हम अलग अलग पीसेस में काट लेते हैं. 5 पीस 10 ग्राम है तो उसमें 5 पीसेस कट करेंगे और 7 पीस 10 ग्राम है तो उसमें 7 पीसेस को कट करेंगे और उसके बाद उसे डिफरेंट डिजाइंस बनाएंगे, राइट? वेविंग पैटर्न्स. अब इस टॉपिक में हमने वेविंग मतलब बुनाई के अलग अलग पैटर्न्स को देखा. जैसे ये एक पिक्चर देखी, उसमें एक दरी है, उसमें कुछ अलग तरह के डिज़ाइन है, उसमें अलग हैं, उसमें साड़ियों के अलग अलग डिज़ाइन है, कुछ कर्व टाइप के हैं, कुछ वो है. इसका मकसद क्या है कि हम इस एक्टिविटी का कि हम अलग अलग जगह पर भी इन डिज़ाइंस को, ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ देखेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करती है. फिर हमने देखे फ्लोर पैटर्न्स, फर्शों के नमूने. कहीं कुछ ऐसी टाइल्स होती हैं, कहीं कुछ ऐसी टाइल्स होती हैं, कुछ को इस तरीके से पैटर्न्स को बनाया जाता है. उन पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है. वो किस तरीके से है कि जैसे इसमें ये स्क्वायर हैं, अलग अलग स्क्वायर्स को जोड़ रखा है, लेकिन उनकी शेप किस तरीके की है वो ध्यान से देखेंगे कि भाई एक तरफ से ये इससे मैच कर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से 4 है. इस वाले में ये वाली और इस वाले में ये यूज़ हो रखी है, राइट स्टूडेंट्स? इसी प्रकार इस तरह से इस पैटर्न को भी कंप्लीट करेंगे. ये सब पैटर्न्स को समझने के लिए दिया हुआ है. कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न एक ही चीज़ है, उसे अलग अलग तरीके से जोड़ देते हैं, लेकिन वो हमें दिखता है कि वो कुछ और एक नहीं बल्कि 2 या 3 चीज़ों से मिलकर बनी है. ऐसा ही कंफ्यूजन इन बच्चों को भी इस एक्टिविटी में होता है. फिर एक ट्रेजर हंट करके एक्टिविटी है. इसका जो पर्पस है आपको देने का, ताकि आप अवेयर हों कि चीज़ों को ध्यान से पढ़कर क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर आप क्या कर सकते हैं. इसका सिर्फ
पर्पस ये है कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जो चीज़ कही जा रही है उसको ध्यान से सुनना और समझना, उसी में किस तरीके से ये आपको एक खजाने की तलाश, एक बच्चे की जो मम्मी है वो उसके लिए क्या स्वीट्स रखती हैं, वो स्वीट्स को किस तरीके से वो पहुंचाती हैं, उस तरीके से इसमें दिया हुआ है। कहाँ पर टर्न करना है, कहाँ पर क्या चीज़ दिखेगा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए जाना है। कहाँ से टाइल टूटी हुई है, टाइल टूटी है तो बगल में बैट बॉल रखा है, उसमें पेड़ है, उस पेड़ में कितने आम हैं, इस तरीके से सब कुछ दिया है ताकि आपको एक एक चीज़ नज़र रखते हुए वो काम करना है। The next chapter is fun with give and take. In this chapter we will study about the word problems, है ना, about the minus, about plus, and the main thing we have to consider, we have to put the digits in a proper way. We have to put ones under the ones, tens under the tens, and ones, 100 under the hundreds, right? अब ये क्रिकेट मैच है, उसमें वो कहते हैं कि श्रीलंका ने बनाए हैं 235 रन्स और इंडिया अभी बना चुकी है 123 रन्स। जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उससे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया तो उसका आप आंसर सही ढंग से देंगे। जब आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई करना क्या है, ज़्यादा हो रहा है वो चीज़ें या कम होंगी, ठीक है ना। कम होने के लिए दो चीज़ें हैं, माइनस और डिवाइड, और प्लस ज़्यादा होने के लिए प्लस और मल्टीप्लाई। तो बस ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। श्रीलंका ने 235 रन बनाए हैं और इंडिया ने 123 रन बना लिए हैं। अब उसे और कितने रन चाहिए जीतने के लिए श्रीलंका से, राइट। तो यानी कि 235 है, हमें जीतने के लिए कितने बनाने होंगे, इनसे एक नंबर रन ज्यादा बनाना होगा, यानी कि इंडिया को कम से कम बनाने 236 बनाने हैं और वो 123 तक पहुंच गए हैं। अब उन्हें वहां तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो आधे रास्ते तक तो वो चले गए हैं लगभग, उन्हें और आगे कितना जाना है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से, 236 में से। इसमें से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इतने तो उनके हैं, जीतने के लिए तो एक रन फालतू बनाना है। तो 236 में से अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि यानी कि 113 रन हमारे को और बनाने हैं। ट्राई इट योरसेल्फ। अब आपको क्या करना है, खुद ही कोशिश करनी है। इसमें क्या है कि एक बच्ची बाजार में जाती है, वो एक पर्स में 368 रुपीज़ लेकर जाती है। उसकी बुक कितने की आई है, 123 की। अब हमारे पास कितने पैसे बचेंगे उसके पास, तो क्या करेंगे, ज़्यादा बचेंगे कम बचेंगे, वेरी गुड। क्या बचेंगे, कम, क्योंकि इतने थे इतने खर्च कर दिए तो कम बचेंगे उसके पर्स में। कम करने के लिए क्या होगा आपको पता है, उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100। ऐसे ही इसमें दिया है। ऐसे एक मजेदार क्वेश्चन था प्रैक्टिस टाइम। इसमें क्या था कि आपको ना एक टॉर्टॉइस की एज बताई थी कि उसकी मम्मी की एज कितनी है, 150 ईयर्स, और जो उसका बेबी है उसकी एज है 33 ईयर्स। तो अब उसकी मम्मी उससे कितनी बड़ी है, ठीक है ना, या टॉर्टॉइस अपनी मम्मी से कितना छोटा है। अब उसके लिए क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उससे हमें पता चल जाएगा कि वो उससे इतना छोटा है या वो इतने से इतनी बड़ी है। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया है कि एक बच्चे ने 69 बुक्स पेजेस पढ़े हैं, एक बच्चे ने 95 पढ़े हैं, तो किसने, हु हैज रीड मोर पेजेस, ज्यादा पेज किसने पढ़े हैं, एंड हु हाउ मैनी मोर। अब इसमें समझने वाली बात है कि दो क्वेश्चन पूछ रहा है। हु हैज रीड मोर पेजेस, ज्यादा पेजेस किसने पढ़े हैं, गौरी ने, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है 95 पेजेस है। अब कितने ज्यादा पढ़े हैं, यानी कि 69 तक तो उसने भी पढ़े हैं। अब 69 के बाद के बचे हुए जितने 95 तक हैं वो उसने उससे ज्यादा पढ़े हैं। तो 69 के आगे काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए या 95 में से 69 को माइनस कर दीजिए, राइट। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है कि एक मीटर रीडिंग में इतनी आई है, पिछले महीने इतनी थी, इस महीने इतनी है, तो यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक पर्टिकुलर महीने की आ जाएगी ना। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कल खाई थी 5 रोटीज, आज खाई हैं 10 रोटीज, राइट। कल खाई थी 5 रोटीज और आज खाई हैं 10 रोटीज, तो आपने आज कितनी ज्यादा खाई हैं कल से, तो हमने क्या करा, 10 में से उसको माइनस कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि आज हमने कितनी ज्यादा खाई हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपने इलेक्ट्रिक मीटर है, जो इस बार की मीटर रीडिंग है वो ज्यादा है पिछली बार से, तो कितनी ज्यादा है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे ज्यादा वाली में से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी बिजली यूज की है, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे ही आगे है कि खुशबू ने खरीदा 125 रुपीज का एक ट्राउजर, एक 165 रुपीज का, 125 की शर्ट और 165 का एक ट्राउजर। अब टोटल ही स्पेंड ऑल टुगेदर मतलब इकट्ठा। अब आपको इसमें कैसे प्लस करना है ये आप जानते हैं।
सबसे मजेदार एक्सरसाइज ये थी कि अपने आंसर को खुद चेक करना, राइट। उसके लिए क्या था कि जब आप किसी डिजिट को माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको और जो जितनी माइनस की है उसको नीचे की दोनों वाली डिजिट को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो बड़ी वाली डिजिट आ जाना चाहिए, है ना। तो अब जैसे क्या था 236 में से 114 माइनस हुआ तो कितना आया 122। अब 122 प्लस 114 कर देंगे, 122 प्लस 114 तो आंसर आ जाएगा 236। ये अपने आंसर को हमेशा माइनस के आंसर को चेक करने का तरीका है और ये इस तरीके से आपको आगे भी बताया है। फिर एक आया था पैटर्न्स, मिसिंग नंबर्स को कैसे करते हैं। अब मिसिंग नंबर्स को ढूंढने के लिए हमें पैटर्न्स जैसे हमने करा था उसको पहले समझने की जरूरत है कि भी कैसे हो क्या रहा है इसमें। जैसे 100 है, 100 के बाद आया 200, क्या हुआ 100 प्लस हो गए, फिर 100 प्लस करे तो 300, यानी कि 100 प्लस करते हुए जा रहे हैं। तो 300 के बाद 400, 400 के बाद 500 और 500 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 900 था, यहाँ पर क्या हो गया 800 हो गया, यानी कि क्या हो गया 100 कम हो गए, 9 8 फिर 7 फिर 100 कम हो गए। यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 400 और यहाँ आएगा 300। तो जब भी आप कभी इस तरह की सीरीज देखते हैं तो पहले उसको देखेंगे कि उसमें हो क्या रहा है। जैसे 50 100 यानी कि 50 और बढ़ गए, फिर 50 बढ़ गए, फिर 50 बढ़ गए। ऐसे ही ये है, ये बोट है, यहाँ पर कितना है 25, यहाँ पर कितना 35, फिर 45, फिर यानी कि आप देखेंगे 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, तो यहाँ क्या होगा 55, यहाँ होगा 65। अब यहाँ से 65 से वापस जाएंगे 55 10, फिर माइनस करेंगे 10 तो 45, 45 में से माइनस करेंगे 10 तो 35, 35 में से 10 माइनस 25 और 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15। इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चंस को करें तो उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें कि क्या होता चला आ रहा है, तभी उसके आगे हम अटेम्प्ट करेंगे, राइट। ऐसे ही ये मजेदार एक्सरसाइज थी। अब इसमें क्या दिया हुआ था कि 80 45 और 35, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि 80 में से माइनस करेंगे 35 तो क्या बचा 45, ठीक है। अब आपके ये तीनों ही डिजिट रहनी चाहिए, लेकिन बॉक्स अदल बदल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या करा 80 35 और 45। अब 35 तो यहाँ ऐसा का ऐसा ही है तो इसे तो चेंज नहीं कर सकते आप। अब हम क्या करेंगे, ये वाला बचा दोनों, तो अब एक जगह पे हमने क्या करा 45, अब बीच में प्लस है तो 45 प्लस 35 तो क्या हो जाएगा 80। अगर हम यहाँ लिख देंगे तो 80 प्लस 35 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है आपको 50 दिया है, एक डिजिट 25 और 75 नहीं दिया था। दूसरी जगह आपको दिया है 75, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और एक दिया है आपको इस वाले रो में दिया है 50, यानी कि 25 में से कितने माइनस करें कि 50 आ जाए, और 50 में कितना प्लस करें। इस 75 तो हमारी समझ में आ गया, तो यहाँ भी क्या होगा 75 जरूर होगा। अब कॉमन देखना है 50 में कितना प्लस करें कि 75 हो जाए, और 75 में से कितना माइनस करें कि 50 हो जाए, तो वो क्या था 25। उसको निकालने के लिए हमने क्या करा कि 75 को हम यहां ले गए, तो यहाँ आके क्या होगा 75 माइनस का हो गया, और माइनस का होने का मतलब क्या होगा कि 50 में 75 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या बचा माइनस के 25, तो माइनस ये है और 25 ये रहा, राइट। इसी प्रकार हमने आगे के क्वेश्चंस भी किए थे। अब एक प्रैक्टिस टाइम था, इसमें क्या था कि हमारे को ना कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इन्हें बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने इन वर्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान से पढ़ना है, उस वर्ड को समझना है। जैसे कि इंदू के पास पेंसिल है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, इंदू की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब वो पूछता है हुज पेंसिल इज लॉन्गर, पहला क्वेश्चन, किसकी पेंसिल लॉन्गर है, जिसकी 15 सेंटीमीटर है यानी कि इंदू की। और हाउ मच लॉन्गर, कितनी ज्यादा लंबी है, तो उसमें क्या करेंगे बड़ी वाली को छोटी से माइनस कर देंगे। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है कि चंचल जो है वो स्कूल की स्वेटरों को बेचता है, 2 दिन के अंदर उसने कुछ लाल कुछ ब्लू और कुछ ग्रे स्वेटर्स बेची हैं। ये दिया है कि रेड कौन कितनी बेची, ब्लू कितनी बेची और ग्रे कितनी बेची, पहले दिन कितनी बेची और दूसरे दिन कितनी बेची। अब आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं उसने अलग अलग कि भाई कितनी टोटल जो है 2 दिन के अंदर उसने ग्रे स्वेटर पहनी बेची हैं, तो उन ग्रे वालों को जोड़ देंगे। अगर वो पूछता है कि कितनी उसने लाल और कितनी ग्रे बेची हैं, तो उन दोनों को कर देंगे, राइट। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन था कि जब एक संगीता अपने मार्केट जाती है अपने दादाजी के साथ, तो उसे अलग अलग कॉस्ट की चीजें दिखाई देती हैं।
अब वो पूछती है, हर एक चीज़ों का प्राइस पूछती है, अपने दादाजी से पूछती है, किसी से पूछती है, तो वो कहते हैं घी इज़ 102 रुपीज़ कॉस्टियर देन बिस्किट। और फिर वो कंपेयर करते हैं कि कौन किससे कितना महंगा है, कौन किससे कितना ज़्यादा सस्ता है, किसके लिए कितने पैसे देने होंगे, किसके लिए कितने पैसे देने होंगे। तो उसके अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। अब उसको किस तरीके से किया, जैसे उसने पूछा कि घी जो है वो 200 रुपये महंगा है किससे, 102 रुपये महंगा है किससे, बिस्किट से। अब बिस्किट का प्राइस कितना है, ध्यान से देखेंगे 25 रुपीज़, और घी का प्राइस कितना है 127। अब वो कहता है कि घी कितना, अब कितना महंगा होगा घी बिस्किट से, ये पता करने के लिए, यानी कि 25 तो हमें इसमें भी दिए हैं और 25 हमने इसमें भी दिए हैं, है ना। अब 25 के बाद की जो डिजिट है, यानी कि हम 25 में से निकाल देंगे तो हमारे को पता चल जाएगा, यानी माइनस करेंगे। इसी प्रकार हर क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि उसका आंसर किस तरीके से निकलेगा। ऐसे ही एक स्टोरी प्रॉब्लम थी कि उसमें 36 मैन है और 52 वुमेन है, वेटिंग फॉर देयर टर्न, अपने लिए इतने अपना इंतजार कर रही हैं। अब इसमें क्या है कि भाई आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है वो जनरेट करना है, बनाना है। अब उन्होंने क्या कहा, अभी 36 मैन है और 52 वुमेन है, वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो अब आप इसका क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, आपने अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि ऊपर दिया था कि निशा ने बताया, निशा और सोनू स्टोरी प्रॉब्लम बनाया। निशा ने कहा कि 13 बॉयज हैं और 14 गर्ल्स हैं एक क्लास में। अब उसने, सोनू ने एक प्रॉब्लम बना दी, क्या बना दी कि देयर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन द क्लास। वो कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो अब ये बता दी 13 बॉयज है 14 गर्ल्स हैं, टोटल मिला के कितने बच्चे हैं। एक क्वेश्चन क्या हो सकता था, कौन ज्यादा है ना, और कितना ज्यादा है। देयर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, हु आर मोर, कौन ज्यादा है, और हाउ मेनी मोर, कितने ज्यादा है ना। इसी प्रकार इस तरह के क्वेश्चंस आपने बनाने कि 36 मैन है, 52 वुमेन है, वेटिंग फॉर देयर टर्न। अब वो बोलता है इसका क्या क्वेश्चन बनेगा भाई कि 36 मेंस एंड 52 वुमेन्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, हाउ मेनी पीपल्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न ऑल टुगेदर, कितने लोग हैं जो इकट्ठा मिलकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी प्रकार ये कुछ और क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए इसमें कहा गया है। इसका पर्पस क्या है क्वेश्चन बनाने का, ताकि आप भी अगर क्वेश्चन बना पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप समझने लगे हैं चीज़ों को, इससे आप आंसर भी, इस तरह की समस्याओं का आंसर भी दे पाएंगे। ये पर्पस है इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बनाने का। ये काउंट टू सब्ट्रैक्ट, अब किस तरीके से करते हैं, एक नया तरीका इन्होंने इस वाले में बताया है कि किसी चीज को जल्दी से सीखने का, माइनस जल्दी माइनस करने का तरीका। हर बार आप कॉपी पेंसिल लेके करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, 48 माइनस 13, 48 में से 13 को माइनस करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके जो टेंस हैं उनको ऐसे ही रहने देंगे, वंस को चेंज करना है। पहले हम वंस को चेंज कर लेंगे, या तो इसे भी 3 करेंगे या इसको भी 8 करेंगे। हम छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर करते हैं, जैसे 13 है तो उसमें हम 18 कर देंगे, यानी 13 को 18 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 5, तो हमने 5 एक तरफ कर दिया। अभी हो गया 18 के बाद 10 करेंगे तो 28, एक बार 10, दूसरी बार 10 करेगा तो 38, और तीसरी बार 10 करेंगे तो 48, यानी कि 10 10 10, 3 बार 10 आ गए, और एक हमारे पास 5 था, तो 10 20 30 और प्लस 5 35, यानी कि इनमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 35। 3 बार 10 था और एक बार 5 था, तो ये एक दूसरा तरीका क्या है, 13 के बाद सीधे 10 करा 23, 23 के बाद 10 करा 33, और 33 का 10 करा 43। अब उसके बाद आगे 48 तक काउंट कर लिया, 43 44 45 46 47 48, यानी कि 5 जंप किया, आंसर आ गया। राइट ऐसे ही आपने ये क्वेश्चंस करने थे। 85 माइनस 63, तो पहले 63 को के बराबर लाएंगे 65 के बराबर, यानी 2। राइट या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 60 के बाद हो गया 73, 73 के बाद 83, 20 83 के बाद 84 85 2, तो यानी कि 22। राइट ऐसे इस आंसर को बाकियों को भी क्वेश्चन करेंगे। ये जल्दी करने का तरीका है कि 10 की काउंटिंग हमारे को आसानी से हो जाती है ना, इसीलिए 10 की जंप करेंगे। ऐसे ही इस स्टोरी का क्या मकसद था कि आपको पता चले कि एक ही जगह पर अलग अलग नंबरों को रखकर भी काउंटिंग उतनी ही आ सकती है, बस समझदारी से काम करने की जरूरत है। And our last chapter is Time Goes On. In this chapter we studied about the time, how the time spent, टाइम किस तरीके से निकल जाता है, उसके लिए क्या क्या है हमने सीखा। अब वो ये कुछ एक एक्सरसाइज थी जिसमें कि
कुछ उल्टा पुल्टा दिया हुआ था। कहीं डेज को सेकंड, सेकंड को मोमेंट्स, मोमेंट्स को हमने ईयर्स में ऐसे लिखा हुआ था। इसका मकसद क्या था कि हम चीज़ों को समझें। क्या समझें कि देखो किस समय क्या वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ को कितना दिन लग सकता है, उस चीज़ को हम अपने माइंड्स को शार्प करने के लिए भी एक ये एक्सरसाइज थी। ये एक्सरसाइज है हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, कि किसी काम को करने में कितना समय लगता है। उसके क्या कारण है कि कुछ काम हम मिनटों में कर लेते हैं, कुछ को आवर्स में करते हैं और कुछ को डेज में करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे काम है जिनको हम मिनट्स में कर सकते हैं, आवर्स में कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको डेज में कर सकते हैं। तो वो पर्पज है कि आपको पता चले कि कौन सा काम कितने समय लेता है, टाइम कितना लगता है। एक ये स्टोरी सी, एक सर्कल सा दिया हुआ है, कौन कितना बड़ा है, कितना है, इसकी मदद करो ढूंढने में। अब 3 बच्चे हैं, एक बेबी है, एक मदर है, एक उसकी मदर है, नानी है। अब वो कहते हैं कि भाई, बच्चे कहते हैं कि जब मेरी एज है आज, जो भी मेरी उम्र है, जब मेरी मम्मी पैदा हुई थी तब मेरी नानी की उम्र कितनी थी, जब मैं पैदा हुई तो मेरी नानी की उम्र कितनी थी और मेरी मम्मी की उम्र कितनी थी। तो इस तरीके से आपको ये सारी एक्सरसाइज दी हुई है कि किस प्रकार हम, अगर हमें किसी की एज मालूम हो तो हम दूसरे की एज निकालने में हमें कैसे सुविधा हो सकती है, राइट। और एक बड़ा ही अच्छा सवाल था कि आपने कितने फुल मून्स देखे हैं, पूर्णिमाएं कितनी देखी हैं। तो ये हमने देखा था कि एक महीने में एक पूर्णिमा आती है जब आपको फुल मून दिखाई देता है, क्योंकि 15 डेज तक ब्लैक होता है, कोई मून नहीं दिखाई देता। उसके बाद धीरे धीरे 15 डेज और लगते हैं मून को दिखाई देकर पूरा मून दिखने में। तो 30 डेज में मून एक पूरा होता है। तो यानी कि फुल मून के लिए 30 डेज यानी 1 मंथ चाहिए। तो एक ईयर्स में कितने होंगे टोटल? 12 फुल मून। सब 1 मंथ में एक आता है, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 12 मंथ्स में कितने मून आएंगे फुल मून्स? 12, राइट। तो अब एक ईयर में 12 फुल मून आ रहे हैं, तो अब आप कितने ईयर्स के हैं? अगर आप 10 ईयर्स के हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 12, अगर आप 8 ईयर्स के हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 12। अपनी एज को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो आपको फुल मून्स की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। फिर इसका पर्पज है अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को देखना, रीड करना और किसी की उम्र का अंदाजा लगाना कि भाई अलग अलग डेट्स में अगर उसकी एक डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो अलग अलग समय में उसकी कितनी उम्र हो जाएगी और वो कितनी उम्र में, कौन से सन में कितने उम्र का होगा, ठीक है ना। ये वो एक्सरसाइज है और ये इस बर्थ सर्टिफिकेट आपको कि आप अपना वाला देखें और उस तरीके से उसे लिखें, चीज़ों को ढूंढें, ऑब्जर्व करें किसको कहाँ पर कैसे लिखा जाता है। ये पर्पज है इस एक्सरसाइज का, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने कैलेंडर्स के बारे में पढ़ा, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कितने मंथ होते हैं, कितने में 35 डेज होते हैं, कितने में क्या है, क्या स्पेशल डेज है 26 जनवरी में, ये सारी चीज़ें। इस साल ये है तो 2 साल के बाद कौन सा ईयर आएगा, 4 साल के पहले क्या आएगा। ये पर्पज था कि हम कैलेंडर से भी अच्छे तरीके से वाकिफ हो जाएं, समझ जाएं कैसे हमें कैलेंडर देखना होता है, कौन से फेस्टिवल कौन से महीने में आता है, फिर उसको सीक्वेंस में लगाना, कौन सा पहले है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मंथ्स के बारे में, एक कैलेंडर के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए ये फेस्टिवल्स के बारे में दिया गया है। अब एक बड़ी अच्छी सी थी कि 29 डेज का 28 डेज का फरवरी होता है और उसकी एक एक्टिविटी थी कि कैलेंडर का मैजिक है। कभी कभी हमें इस तरह का मैजिक भी देखने को मिल जाता है कि जब हम इन्हें प्लस करते हैं डायगोनल्स को तो उनका सम्स क्या होता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, राइट स्टूडेंट्स। फिर एक है कंप्लीट द कैलेंडर। इस कैलेंडर को कंप्लीट करने के लिए आपको कहा गया अगस्त 2018 का, तो 1 कुछ डेट्स दे दी, बाकी आपको मिसिंग नंबर्स लिखना था। और उसके बाद आपको इसमें से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं कि भाई 13 अगस्त को कौन सा डे होगा, 21 को सैटरडे है क्या, ये फर्स्ट सैटरडे है या क्या है, ठीक है ना, ये महीना कौन सी तारीख को या कौन से दिन को अंत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ताकि आप उस कैलेंडर से प्रॉपर तरीके से या उस मंथ से प्रॉपर तरीके से अवेयर हो जाएं। और लास्ट में एक स्टोरी थी जो एक लेडी के बारे में थी, पदकी देवी, और उसके लाइफ में क्या क्या हुआ और उसके लिए एक हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टाइमलाइन। तो अलग अलग टाइम पे उसके साथ क्या क्या गुजरा उस टाइमलाइन पे देख कर हमें अंदाजा लग जाएगा कि जैसे 5 साल की उम्र में ए, 10 साल की उम्र में बी, उसकी बकरी खो गई, 5 साल की उम्र में उसने अपना पैर तुड़वा लिया, 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और 24 साल की उम्र में या उसका चौथा बेबी हो गया। इस तरीके से हमें टाइमलाइन, और ऐसे ही हमने अपनी टाइमलाइन बनाई थी कि किस उम्र में क्या की चीज़ें हमारे साथ हुई। तो ये टाइमलाइन का उद्देश्य क्या है कि आपको भी अलग अलग समय में क्या क्या स्पेशल है उस ईयर में ये पता चले, राइट। वह ईयर क्यों स्पेशल है। फिर लास्ट में है 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, एक पूरा दिन कुसुम की लाइफ का। उसमें अलग अलग समय पर
घड़ी में क्या बजता है, उसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये पर्पज है इस एक्टिविटी का। और साथ ही साथ कि हम किस समय क्या काम करते हैं हमें ये भी पता चल जाए, है ना। ये पूरी की पूरी उसकी डेज का टाइम टेबल इन्होंने बना रखा है। आपको कहीं क्या बनानी है, हैंड्स बनाने हैं उसके, कहीं आपने उसको लिखना है, कहीं उसकी एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ना है। इसका उद्देश्य भी इस पूरी एक्सरसाइज का क्या है कि आपको अलग अलग समय पे क्या काम करना अच्छी बात है ये पता चल जाए। राइट स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा उसी तरीके से दिया हुआ है। तो दैट्स ऑल इन दिस रिवीजन video. Take care, enjoy yourself. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.